श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। सो एक दिन एक वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। सो वाने श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो राज कृपा करी के श्री ठाकुर जी पधराई दीजिए तो हूँ सेवा करूँ। तब श्री गुसाई जी व वैष्णव को कृपा करी श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पधराई दिए। सो वह वैष्णव श्री ठाकुर जी को ले अपने डेरा पे आयो। तब वह वैष्णव के मन में यह आई, जो श्री गुसाई जी मोको श्री ठाकुर जी तो पधराई दिए, पर इनको नाम तो कछु कहो नाही। ताते नाम बिना हो श्री ठाकुर जी को कैसे जानूंगो। सो वह फेरी श्री गुसाई जी पास आई विनती कियो, जो महाराज मेरे ठाकुर को नाम कहा है। तब श्री गुसाई जी हास्य विनोद पूर्वक कहे, जो श्री मदन मोहन जी। सो ता समय यह ब्रजवासी हूँ वहाँ ठाड़ो हतो। सो याने यह बात सुनी, तब यह जानियो, जो श्री गुसाई जी सबन के ठाकुर के नाम कहत हैं। सो हो हूँ अपने ठाकुर को नाम पूछूं, पाछे उनकी सेवा करूं। तब ब्रजवासी ने विनती कियो, जो महाराज मेरे ठाकुर को नाम कहा है। सो ता समय श्री गुसाई जी व वैष्णव सो बात कर रहे हते, सो सुनियो नाही। तब वह ब्रजवासी गादी पे चढ़न लाग्यो। सो श्री गुसाई जी ने वाको हाथ पकड़ी के कहो, जो परे। तब ब्रजवासी ने मन में विचार्यो, जो सब वैष्णव को सेवा पधराए देत हैं, सो तेसे ही मोको परे ठाकुर दियो है। सो वहाँ ते ब्रजवासी भंडारी पास आयो। सो भंडारी सो कहो, जो आज मोको दोए पेटियाँ दीजियो। तब भंडारी ने कहो, जो आज दोए पेटियाँ की कहा करेगो। तब ब्रजवासी ने भंडारी सो कहो, जो आज मोको श्री गुसाई जी ने परे दियो है। सो एक पेटिया तो मेरो और एक पेटिया उनको। तब भंडारी ने मन में विचारी, जो श्री गुसाई जी इनके ऊपर प्रसन्न रहत हैं, तासो दिवाए होएगो। सो याने दोई पेटिया दीने। पाछे वह ब्रजवासी सीधा दोई लेके बिलछू कुंड पर गयो। तहाँ वाने रसोई करी। पाछे दोई पात्री बराबरी की करी के धरी। पाछे पुकारन लाग्यो, जो परे भैया परे हो, बेगी आऊ। सो ऐसे कही कही के कितनी बेर पुकारियो। ता पाछे फेरी पुकारियो, जो अरे भैया तू आवे तो आऊ, नाही तो ये दो पात्री तालाव में डारत हूँ। सो ऐसे कही के पात्री उठाई, सो तालाव में डारन लाग्यो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी मन में विचारे, जो ये तो भोरो है, जो श्री गुसाई जी को वाक्यो तो समझेगो नाही। सो अब यह भूखन मरेगो, तो श्री गुसाई जी को खेलत में चैन न होएगो। तब यह चित्त में विचारी के श्री गोवर्धन नाथ जी बेगी ही पधारे। सो तब ये वह ब्रजवासी सो कहो, जो अरे भैया मैं आयो। तब वह ब्रजवासी बोलियो, जो अरे भैया तू तो अवेर बहुत लगावत है, जो दारी रोटी सीरी होई गई है। जो ऐसो करेगो तो और दिन में तेरो सीधो न लाऊंगो, जो तू और काहू सो कराई लीजियो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहो, जो अरे भैया आज तो पहलो दिन है, तासो अवेर लागी है, जो काल ही सो मैं बेगी ही आऊँगो। ऐसे कही के श्री गोवर्धन नाथ जी और वह ब्रजवासी अपनी अपनी पात्री पे बैठे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने वह ब्रजवासी सो कहो, जो अरे भैया थोड़ी सी दारी मोको और दे। तब वह ब्रजवासी ने कही, जो अरे भैया जितनी तेरे आगे है उतनी मेरे आगे है, जो मैंने कछु अधिक तो लीनी नाही, तेरो मन चाहे वात पात्री पे बैठी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो तू थोड़ी सी लीटी मेरी पात्री में सो ले। तब ब्रजवासी ने कही, जो मैं तो कछु लेहू न देऊँ। ऐसे वचन सुनी श्री गोवर्धन नाथ जी हंसत हंसत वह पात्री की सामग्री अंगीकार कीनी। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह संदेह हुई, जो या ब्रजवासी को श्री गुसाई जी ने ठाकुर तो पधराए नाही, परे कहो, सो तो दूरी जाइवे को कहो। तो श्रीनाथ जी आप परे कहे ते कैसे पधारे। तहाँ कहत हैं, जो श्री गुसाई जी की बाणी स्वरूपात्मक है, सो जो को जा भाव सो वाको अनुसरत है,
ताको तेसे फलित होत है। सो या ब्रजवासी ने वा वाणी को भगवत स्वरूप करी के जानी और वा पे दृढ़ विश्वास हु कियो। ताते श्रीनाथ जी को वा नाम ते आवनो पर्यो। ताते विश्वास ऐसो पदार्थ है। ऐसे करत केतेक दिन बीते। सो श्री गोवर्धन नाथ जी व ब्रजवासी के साथ बिलछू कुंड पे खेलत रहे। सो श्री गुसाई जी की पास तो जाइवे बने नाही। तब एक दिन अधिकारी ने मन में विचार्यो, जो यह ब्रजवासी सीधा दोई ले जात है, पर ये कछु काम तो करत नाही। ताते अब याको पेटिया बंद करो। तब फेरी मन में विचारी, जो श्री गुसाई जी सुनेंगे तो खींचेंगे। ताते कुछ मिश करी के याको पेटिया बंद करूंगो। तब अधिकारी ने भंडारी सो कहो, जो अमु को ब्रजवासी सीधो लेन आवे, तब मोह पास पठाइयो। फेरी ब्रजवासी सीधा लेन को आयो। तब भंडारी ने अधिकारी के पास पठायो। तब वाने जाई के अधिकारी सो कहो, जो क्यों रे भैया अधिकारी, तू कहा कहत है। तब अधिकारी ने कहो, जो क्यों रे भैया, तू नित्य सीधा खात है। सो अब तो को श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है, जो तू सूरत जाई के भेंट वैष्णवन सो ले आऊ। तब वह ब्रजवासी ने कही, जो मैं तो तेरी सूरत देखी नाही, जो तेरी सूरत कहा है, और भेटी भेटा तू कहा कहत है, जो मैं तो कछु समझत नाही। सो ता समय तहाँ एक और हु ब्रजवासी ठाड़ो हतो। सो वाने कहो, जो अरे भैया, सूरत तो शहर है, सो नाम है, और 2 महीना की गेल है। सो तहाँ तू वैष्णव सो जाई के मिलेगो। तब वैष्णव तो को भेंट उगाई देंगे, तब तू ले आइयो। तब वह ब्रजवासी मन में डरपियो, जो इतने दीना ते सीधो लेत हो, और आज मैं इनको कहियो न करूँगो, तो आज पाछे सीधो देगो नाही। तब मैं कहा खाऊंगो। पाछे वह ब्रजवासी भंडारी पास सीधा लेन गयो। सो सीधा लेके बिलछू तालाब पर रसोई करन गयो। तब इतने में श्री गोवर्धन नाथ जी आप तहाँ पधारे। तब वह ब्रजवासी सो श्री गोवर्धन नाथ जी बोले, बहुत हासी करी, परी वह ब्रजवासी कछु बोलियो नाही। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो अरे भैया, आज तू बोलत क्यों नाही। तब वह ब्रजवासी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो भैया, तेरो अधिकारी कहत है, जो सूरत की भेंट ले आऊ। सो मैं तो जानत हूँ नाही, जो सूरत कित में है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो अरे भैया, तू या बात की चिंता मती करे, जो हो तो को सूरत दिखाऊंगो, जो मैं हूँ तेरे साथ चलूंगो। तब वह ब्रजवासी बोलियो, जो अरे भैया, मैं तो को नाही ले जाऊंगो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो तू मोको क्यों नाही ले जाएगो। तब वह ब्रजवासी ने कही, जो अरे भैया, तेरे पाँव छोटे से हैं, सो गेल में तू हारी जाएगो। फेरी तू कहेगो, जो मोको उठाए ले, तब मैं तोको कैसे उठाऊंगो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए, जो भैया, मैं तोको उठाईवे की नाही कहूँगो, जो हो तो अपने पावन सो चलियो चलूंगो। तब वह ब्रजवासी ने कहो, जो आछो। पाछे जब वह रसोई सो पहुँची चुकियो, तब याको श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए, जो अरे भैया, तू अधिकारी के पास जा, सो पत्र और महाप्रसाद की थैली ले आइयो, जो आज अपुन सूरत को चलेंगे। तब वह ब्रजवासी अधिकारी के पास गयो। तहाँ जाए के कहो, जो लारे भैया, पत्र लिख देऊ। तब अधिकारी ने पत्र और महाप्रसाद की थैली वह ब्रजवासी को दीनी। सो लेके ब्रजवासी बिलछू पे आयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो भैया, मैं पत्र ले आयो हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने वह ब्रजवासी को संग लेके आप पधारे। सो गेल में आए के श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े रहे। पाछे कहो, जो हो तो हारी गयो हूँ। तब वह ब्रजवासी ने कहो, जो मैं तो तोसो पहले ही कहो हतो, जो तू चले मती, हारी जाएगो। अब तू कहत है, जो हो हारियो हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, जो अरे भैया, हूँ तो यूँ ही कहत हूँ, तू चली। यूँ कही के श्री गोवर्धन नाथ जी उठी चले। सो पूछरी की ओर अप्सरा कुंड है, तहाँ पधारे। तब तहाँ दीन मूंधियो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहो, जो भैया, आज तो यहाँ ही दीन मूंधियो है, सो यहाँ ही रात्रि पड़ी गई है, सो यहाँ सोवेंगे, सो काल ही सूरत पहुँचेंगे। तब यह ब्रजवासी ने कहो, जो भलो। तब वह ब्रजवासी वहाँ ही सोई रहो, और श्रीनाथ जी तो आप मंदिर में पधारे।
पाछे जब सवारो भयो तब श्रीनाथ जाय के वह ब्रजवासी को जगायो। जो अरे भैया उठी, तब वह ब्रजवासी जाग्यो, सो अपनी कमरी बांधी के तैयार भयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो चलो। पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही जो सूरत तो आई। तब वह ब्रजवासी ने श्रीनाथ जी से कहियो जो भैया मैं तो सुनियो है जो सूरत 2 महीना को पेंडो है, सो आज तो आपुन एक ही दिन में आए पहुँचे हैं। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने वह ब्रजवासी से कहियो जो भैया आपुन तो सगरी राती चले हैं, मेरे पाँव हारी गए हैं, सो तो को खबरी नहीं है। तब वह ब्रजवासी ने कहियो जो भैया मेरे हूँ पाँव तो हारी गए हैं। तब श्री गोवर्धन नाथ जी हंसी के कहियो जो अरे भैया तू गांव में जा, सो गांव में अधिकारी टहुलवा है, सो तीन को पत्र तथा महाप्रसाद की थैली दीजियो और विंसो कहियो जो हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, जो आज ही हमको भेंट देऊ। तब वे तोसो कहेंगे जो तुम यहाँ ही सोए रहो, महाप्रसाद लेऊ, परंतु तू काहू को कहियो मानियो मती, सीधो मेरो तथा तेरो लेके यहाँ मेरे पास आइयो, सो आपुन दो जने यहाँ जेमेंगे। तब यह ब्रजवासी श्री गोवर्धन नाथ जी के वचन सुनी के गांव में आए के अधिकारी टहुलवान सो मिलियो, सो उनको पत्र तथा महाप्रसाद दिए और कहियो जो भैया मेरी भेंट ले आऊँ। तब वैष्णवन ने कहियो जो अरे भैया यहाँ तो भेटिया आवत है, सो महीना 2 ही 4 रहत है, सो तुमको डेरा देई तुम हूँ रहो और महाप्रसाद नित्य लियो करो। तब वह ब्रजवासी बोलियो जो भैया मैं तो तिहारे प्रसाद में समझत नाही हूँ, जो मोको तो सीधा लियाऊ, सो अपने हाथ सो रसोई करूँगो और सीधा न देऊ तो भेंट ले आऊ, जो हम तो आज रसोई न करेंगे, काली भंडारी सो सीधा लेके वहाँ ही जाए के रसोई करेंगे। तब उन वैष्णवन ने कहियो जो भंडार सो लेउगे, सो कहा एक दिन को पेंडो है। तब वह ब्रजवासी ने कहियो जो काली हम वहाँ रसोई करी हती, सो आज तो यहाँ रसोई करेंगे। सो सुनी के सब वैष्णवन चुप करी रहे और मन में विचार कियो जो यह ब्रजवासी तो भोरो है, जो प्रभुन की लीला कछु जानी न पड़े। पाछे पत्र खोली के देखियो जो पत्र में काली की मीति लिखी है। फेरी कहियो पत्र लिखवे में भूल हुई गई होगी। तब महाप्रसाद खोली के देखे तो वामे ताजा श्रीनाथ जी को बीड़ा हतो, सो खोली के देखे तो पान ताजा है। तब वह ब्रजवासी के कहे को विश्वास आयो। तब वासो पूछियो जो भैया तू कहे तो को सीधा देई, तू कहे तो महाप्रसाद देई। तब वह ब्रजवासी ने कहियो जो हमको तो सीधा देऊ और जहाँ ताई हम रसोई करे तहाँ ताई तुम भेंट और पत्र तैयार करी राखियो, जो हम रात्रि को यहाँ न रहेंगे। पाछे उनको वैष्णव सीधा देन लागे। तब उनने कहियो जो हमको सीधा 2 देऊ। तब उन वैष्णवन ने कहियो जो तुम तो एक हो, दूसरो सीधा कौन को लेउगे। तब ब्रजवासी ने कहियो जो मेरे साथ श्री गुसाई जी ने एक परे दियो है। तब वैष्णवन ने 2 सीधा दिए, तामे धृत और खांड बहुत दीनी। तब वह ब्रजवासी सीधा लेके जहाँ श्रीनाथ जी विराजत हते तहाँ आयो और श्रीनाथ जी से कहियो जो अरे भैया सीधा ले आयो हूँ। तब श्रीनाथ जी वासो कहे जो अरे भैया मेरो सीधा ले आयो है। तब वाने कहियो जो हाँ हाँ ले आयो हूँ। वैष्णव ने धृत और खांड बहुत दीनों हैं, सो आपुन यहाँ को कहा करेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप आज्ञा किए जो अरे भैया लडवा करी डारो। तब वह ब्रजवासी ने लडवा कीने। तब श्रीनाथ जी आप आरोगे। पाछे वह ब्रजवासी सो कहियो जो तू गांव में जाई के पत्र ले आऊ। सो आपुन श्री गुसाई जी के पास चले। तब वह ब्रजवासी गांव में आए के टहुलवान सो कहियो जो पत्र ले आऊ। तब वह टहुलवान ने गांव के वैष्णव हते 3 सबन को बुलाए और सब जने आए, 3 को महाप्रसाद दियो और पत्र पहुँचाए और उनसो कहियो जो भैया हो जो भेटिया की तो मुग्ध दशा दिसत है, और देखो महाप्रसाद और बीड़ा के पान ताजे हैं और पत्र में हूँ काली की मीति है और ब्रजवासी हूँ कहत है जो मैं वहाँ सो काली को चलियो हूँ, ताते प्रभुन की लीला तो जानी नहीं जाए, जो कहा है
ताते आज या को बेगी विदा करो तो यह जाए। तब सब वैष्णव मिली के आपूस में भेंट की हुंडी करी के हाथ में दीनी और रुपया 10 सेवकी के देन लागे। तब वाने कहो जो मैं इनको कहाँ करूँगो। तब उन वैष्णवन ने कहो जो यह तेरी सेवकी है सो तेरे गेल के खर्च में काम आवेगी। तब बा ब्रजवासी ने कहो जो मेरे गेल में खर्च को कहाँ काम है, काली तो मैं जाए के भंडारी सो सीधा लेऊंगो। तब वैष्णव ने रुपया 10 सेवकी के दिए हते सो 3 की हुंडी के करी के भेंट की हुंडी में बीड़ी दिए और श्री गुसाई जी सो विनती पत्र लिखो तामे सब समाचार लिखे। जो ब्रजवासी को सेवकी के रुपया 10 देत हैं सो यह तो भोरो है सो वाने लीने नाही। सो पत्र में हुंडी करी दीनी सो बीड़ी है सो आप अपनी इच्छा में आवे तैसे करोगे। तब बा ब्रजवासी पत्र तथा हुंडी लेके श्रीनाथ जी के पास आयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने बा ब्रजवासी से कहो जो अरे भैया आज अपुन बहुत जी में हैं ताते चलियो न जाएगो, ताते अब यहाँ ही सोए रहो, सवारे श्री गुसाई जी के पास चलेंगे। तब ब्रजवासी वहीं सोए रहो और श्रीनाथ जी तो आप मंदिर में पधारे। सो जब सवारो भयो तब श्रीनाथ जी अप्सरा कुंड पर पधारे और वह ब्रजवासी को जगायो। तब वह ब्रजवासी जाग्यो। तब श्रीनाथ जी ने कहो जो अरे भैया तू बेगी अधिकारी को पत्र देके भंडारी पेते सीधो लेके बेगी हूँ बिलछू पे रसोई करी। तब वह ब्रजवासी मंदिर में गयो। तब को मनुष्य ने जाए के अधिकारी सो कहो जो अमु को ब्रजवासी सूरत गयो नाही है। तब अधिकारी ने वह ब्रजवासी को बुलाए के कहो जो अरे सूरत गयो नाही। तब वह ब्रजवासी सूरत सो पत्र लायो हतो सो वहाँ के हाथ में दीनो। तब अधिकारी पत्र को देखी के चक्रत वे रह्यो। तब मन में विचारियो जो यह एक दिन में सूरत केसो गयो होएगो, मती कहूँ झूठो कागज लिखी ल्यायो होए। यह जानी के पत्र खोली के देखे तो हुंडी हूँ भीतर है। तब अधिकारी ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज अमु को ब्रजवासी सूरत पठायो हतो सो पत्र तथा हुंडी तीसरे दिन ले आयो है। तब श्री गुसाई जी पत्र बाँची के देखे तो तामे वैष्णव ने सब समाचार लिखे हते सो सब जाने। तब बा ब्रजवासी को श्री गुसाई जी ने बुलाई के सब बात पूछी। तब बा ब्रजवासी ने कहो जो अरे भैया विठलनाथ तू मेरो कहो न मानेगो, तुम्हारे परे सो पूछो, वह मेरे साथ गयो हतो। तब श्री गुसाई जी वह ब्रजवासी से पूछे जो अरे भैया परे कौन है। तब वह ब्रजवासी ने कहो जो ता दिन तुम्हारे संग खेलत हंसत हतो ता दिन तुम मेरे साथ परे को दियो है। सुबह परे सदा बिलछू पे मेरे साथ खेलत है और मेरे हाथ की सदा रोटी खात है। तब श्री गुसाई जी मंदिर में पधारे सो श्रीनाथ जी के कपोलन पर अपनो श्रीहस्त फेरी के कहो जो बाबा अमु के ब्रजवासी के साथ आप सूरत गए हते। तब श्रीनाथ जी ने कहो जो मैं कहाँ करूँ, वाको तो तुम्हारे वचन पर विश्वास आई गयो है, ता दिन सो मैं वाक के पास रहत हूँ। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से विनती कीनी जो आज्ञा हुई तो वह ब्रजवासी को पात्री करी देई। तब श्रीनाथ जी ने कहो जो उनसे पूछो, जैसे उनकी प्रसन्नता हुई तैसे ही करो। तब श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी से पूछी जो अरे भैया तो को पात्री करी देई। तब वह ब्रजवासी ने कहो जो मैं तो तुम्हारी पात्री बात्री समझत नाही हूँ, जो मुँह को तो तुम सीधा देऊ तो तुम्हारे परे सो रसोई करी देऊंगो और एक सीधा देओगे तो मेरी ही रसोई करूँगो। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी के खासा भंडारी को बुलाए के आज्ञा करी जो इनको सीधा दोई खासा में ते दियो करो। सो ता दिन ते वह सीधा खासा भंडार में ते ले जातो और बिलछू पे जाई रसोई करतो। सो तहाँ श्रीनाथ जी अरोगी वे को पधारते। सो श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी वहाँ पे ऐसी कृपा नित्य करते, हंसी खेल करते और प्रसन्न रहते। सो वह ब्रजवासी श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय एक वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी ने श्री मदन मोहन जी का स्वरूप सेवा के लिए पधराया। फिर वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज मेरे श्री ठाकुर जी का नाम क्या है।
तब श्री गुसाई जी ने मुस्कुरा के कहा कि श्री मदन मोहन जी। तो उस समय ये ब्रजवासी भी वहीं खड़े थे, तो ये भी सोचने लगे कि श्री गुसाई जी तो सबके श्री ठाकुर जी के नाम कहते हैं, आज मैं भी अपने श्री ठाकुर जी का नाम पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी श्री गुसाई जी से पूछने लगा और उनकी गादी पे चढ़ने लगा। तब श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी का हाथ पकड़ के कहा कि परे। तब तो वह ब्रजवासी ने परे सुना कि सबको श्री ठाकुर जी देते हैं, मुझे भी परे नाम के दिए हैं। तब वह भंडारी के पास आए और कहा कि आज मुझे 2 जनों का सीधा देना। रोज वह अपना सीधा भंडारी के पास से ले जाते थे, आज 2 का मांगा। तब भंडारी ने दिया, ये सोचकर कि क्या पता श्री गुसाई जी ने ही बोला होगा 2 लेने के लिए। तब वह 2 जनों का सीधा लेकर बिलछू कुंड पे आए और रसोई करी और 2 पातल बराबर की लगाई और फिर आवाज़ लगाई कि परे भैया परे, जल्दी आओ। ऐसे बहुत बार कहा। तब श्री ठाकुर जी आए नहीं। फिर उसने कहा कि अरे भैया, तू नहीं आएगो तो मैं ये दोनों पातल तालाब में डालत हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने मन में विचारा कि मैं अभी गया नहीं तो ये भूख से मरेगा। तब श्री गोवर्धन नाथ जी जल्दी से उसके पास पधारे और सामग्री अरोगी। फिर ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी आप वह ब्रजवासी के पास बिलजू कुंड पे नित्य खेलने पधारते। फिर एक दिन अधिकारी ने देखा कि ये सीधा तो 2 जनों का ले जाता है। तब अधिकारी ने भंडारी से कहा कि अब ये सीधा लेने आए तो मेरे पास भेजना। फिर जब वह ब्रजवासी भंडारी के पास सीधा लेने गए, तब भंडारी ने अधिकारी के पास भेजा। तब अधिकारी ने कहा कि तू नित्य सीधा ले जाता है, तो अब तुम्हें श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है कि तू सूरत जाके भेंट वैष्णवों से लेके आ। तब वह ब्रजवासी ने कहा ठीक है। फिर उस दिन का 2 जनों का सीधा लेके बिलछू कुंड पे आया और सामग्री बनाई। तब श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे और बहुत हंसे बोले, पर ये ब्रजवासी ने कुछ नहीं कहा। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि अरे भैया, तू बोलता क्यों नहीं है। तब वह ब्रजवासी ने कहा, जो भैया तेरे अधिकारी ने मुझसे कहा है कि तू सूरत जा और भेंट लेके आ, और मैं तो ये सब जानता नहीं हूँ कि सूरत कहाँ है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूँगा। तू अधिकारी के पास जा और पत्र और महाप्रसाद की थैली ले आ। तब वह ब्रजवासी तो अधिकारी के पास गया और कहा, लाओ पत्र लिख दो। तब अधिकारी ने पत्र और महाप्रसाद की थैली दोनों दी। फिर श्री गोवर्धन नाथ जी उसको संग लेके मार्ग में चले। तब अप्सरा कुंड पे आए और श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि अब तो मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं थक गया हूँ। तब सांझ हो गई। तब आपने कहा कि आज हम यहीं सोएंगे, कल सूरत पहुँचेंगे। तब वह ब्रजवासी तो वहीं सोया और आप तो मंदिर में पधारे। फिर जब सवेरा हुआ, तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने जाके वह ब्रजवासी को जगाया। तब वह ब्रजवासी जागा और सब सामान लेके चलने को हुआ और श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि चलो। फिर आपने तुरंत ही कहा कि सूरत तो आ गया। तब वह ब्रजवासी ने श्रीनाथ जी से कहा कि मैंने तो सुना है कि सूरत तो 2 महीने का रास्ता है। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि हम पूरी रात चले हैं और अब तो मेरे पैर भी बहुत थक गए हैं। फिर वह ब्रजवासी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि अब तुम गांव में जा और अधिकारी को यह पत्र और महाप्रसाद दे और कहना कि आज हम रात तो यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हमको आज ही भेंट सब दे दो। तब वह ब्रजवासी गांव में गया और वैष्णव अधिकारी से मिला और पत्र और महाप्रसाद दिया और सब कहा। तब अधिकारी ने कहा कि इतनी जल्दी तो भेंट का प्रबंध नहीं होगा, तुम यहाँ 2-3 महीने रुको और नित्य महाप्रसाद यहाँ ही लो। तब वह ब्रजवासी ने कहा कि हमें तो सीधा दो। तब अपने हाथ से रसोई करूँगा और कहा कि कल मैंने वहाँ भी रसोई करी थी और कर वापस जाके वहाँ ही रसोई करूँगा। तब वह वैष्णव ने सोचा कि ये भोला दिखता है। फिर पत्र खोल के देखा तो मिति भी एक दिन पहले की ही लिखी थी। वो महाप्रसाद में जो बीड़ा था वह भी ताज़ा था। तब सब वैष्णव को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कल का चला इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया।
फिर वह ब्रजवासी ने कहा कि तुम जल्दी से भेंट सब तैयार करके रखो और मुझे सीधा दो, तो मैं रसोई करके आता हूँ, तब तक तुम सब भेंट तैयार रखना। फिर वह सीधा लेके जहाँ श्रीनाथ जी थे वहाँ आया और सब सामग्री बनाई और उसमें घी तथा खांड अधिक थे। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि इसके लडवा बनाओ। तब सामग्री और लडवा श्रीनाथ जी आप आरोगे। फिर वापस वह ब्रजवासी गांव में गया और सब भेंट आदि ले आया। उसमें वह वैष्णव ने वह ब्रजवासी को 10 रुपये सेवकी के देने चाहे, पर इनने मना किया। तब वह वैष्णव ने वह भेंट में अलग रख दिए और एक पत्र में सब लिख दिया और वह भी ब्रजवासी को दे दिया। तब सब लेके वह ब्रजवासी वापस श्रीनाथ जी जहाँ विराज रहे थे वहाँ आया। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि अरे भैया, अब तो मुझसे चला नहीं जाएगा, आज हम अधिक जी में हैं, इसलिए अब यहीं सोएंगे। तब वह ब्रजवासी तो वहीं सोया और आप तो मंदिर में पधारे। फिर सवेरा हुआ तब अप्सरा कुंड पे आप श्रीनाथ जी पधारे और वह ब्रजवासी को जगा के कहा कि अरे भैया, तू जल्दी जाके वह पत्र और भेंट सब अधिकारी को दे और भंडारी से सीधा लेके और बिलछो कुंड पे रसोई कर। तब वह ब्रजवासी तो मंदिर में गए। तब किसी मनुष्य ने अधिकारी से कहा कि वह ब्रजवासी तो सूरत गया ही नहीं है। इतने में वहाँ वह ब्रजवासी पत्र और भेंट सब दी थी, वह अधिकारी को हाथ में दी। तब अधिकारी यह देखकर आश्चर्य में पड़े और यह सब बात श्री गुसाई जी को बताई। तब श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी को बुला के पूछा। तब वह ब्रजवासी ने कहा कि आप मेरा कहना तो मानोगे नहीं, अपने परे से ही पूछ लो। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि ये परे कौन है। तब वह ब्रजवासी ने कहा कि एक दिन जब मैं तुम्हारे संग खेल रहा था तब तुमने मुझे परे दिया था। उस दिन से वह मेरे साथ खेलता है और नित्य मेरे हाथ की रोटी खाता है। तब श्री गुसाई जी आप मंदिर में पधारे और श्रीनाथ जी के कपोल पे अपना श्रीहस्त फेर के कहे, जो बाबा, आप वह ब्रजवासी के साथ सूरत गए थे। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि हाँ, अब मैं क्या करूं, उसको तो तुम्हारे वचन पर विश्वास आ गया, उस दिन से मैं उसके साथ रहता हूँ। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से विनती करी कि जो आज्ञा होए तो वह ब्रजवासी की पातल नित्य में यहीं करवा दूं। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि उनसे ही पूछ लो, जिसमें उनकी प्रसन्नता होए वैसा ही करो। तब श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी को बुला के पूछा कि मैं तेरी पत्तल नित्य यहीं लगवा देता हूँ। तब वह ब्रजवासी ने कहा कि तुम तो मुझे नित्य 2 जनों का सीधा ही दो, मैं तुम्हारे परे की भी रसोई करूँगा और एक दोगे तो मेरी ही करूँगा। फिर श्री गुसाई जी ने खासा भंडारी को आज्ञा करी कि इनको नित्य 2 सीधा खासा भंडार में से देना, और वह नित्य खासा भंडार में से सीधा ले जाते और सामग्री करते। फिर श्रीनाथ जी पधार के बिलछू कुंड पे अरोकते और उसके साथ श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी दोनों हंसी खेल करते और प्रसन्न रहते। तो वह ब्रजवासी श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।